बैक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। ओके गाइस, तो पहले की दो वीडियो में हमने सीखा इंट्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन ऑफ विजुअल स्टूडियो कोड और नोड जेएस। ओके गाइस, इस पार्ट थर्ड में हम सीखेंगे हेलो वर्ल्ड ऐप के अंदर जो भी जितने भी फाइल्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सारे, ठीक है, उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन जानेंगे। और गाइस हम और उसके साथ साथ देखेंगे फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट ES6 के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं, जिसे हम कहते हैं JSX, जावास्क्रिप्ट XML। ओके गाइस, तो फंक्शनल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जावास्क्रिप्ट ES6 के जो हमें रिएक्ट एलिमेंट रिटर्न करते हैं JSX। ठीक है, ये बहुत आसान भाषा में और आसानी से समझना हो तो HTML के कोड को जब हम जावास्क्रिप्ट में इंटीग्रेट करके और रिटर्न कर पाएँ, ठीक है, रिएक्ट एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल कंपोनेंट। ओके गाइस, और फंक्शनल कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं स्पेशली UI डिज़ाइन करने के लिए ऑफ कोर्स, और उसका जो कोड होता है वो रीयूजेबल होता है, तो उसकी मदद से हम बहुत आसानी से JSX मतलब रिएक्ट एलिमेंट को रिटर्न कर पाते हैं और रेंडर कर पाते हैं। ठीक है गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस प्लेलिस्ट के 2 वीडियोस पहले ही मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक है, और ये तीसरा ट्यूटोरियल होने वाला है। सो आई होप यू गाइस आप पहले इन दोनों वीडियोस को देख लें, उसके बाद तीसरी वीडियो पे जंप करें, ठीक है गाइस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट है जिसे हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था, हेलो वर्ल्ड नाम का, ठीक है। और अभी हम बात करने वाले हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपको ओपन कर लेना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये जैसा कि आप मॉड्यूल पैकेजेस देख सकते हो, ये कुछ बेसिक सी फाइल हैं और हमारे जो काम की फाइल्स हैं गाइस वो मिलेंगी इस SRC फोल्डर के अंदर, ठीक है। इस नोड मॉड्यूल्स को और इस पब्लिक मॉड्यूल में बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप ना ही छेड़ो तो अच्छा है, क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, उतने ज़्यादा हमें आइडिया नहीं है। तो अगर आप इसमें कोई फाइल चेंज करोगे या फिर कोई कोड गलती से आप डिलीट कर देते हो तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आपको सिर्फ SRC फोल्डर ओपन करना है और उतने ही एडिट्स करने जितने मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अपने मन से कुछ नहीं करना। उसके बाद गाइस आपको सिंपली ओपन करना है SRC फोल्डर को, ठीक है। और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट क्रिएट करेंगे हम, जिसका नाम आप दे सकते हो माई फोल्डर, ठीक है। और आप सिंपली दे सकते हो कंपोनेंट्स, ठीक है, और एंटर। तो गाइस अब हमारे पास कंपोनेंट आ गया। अब यहाँ पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा हेलो, ठीक है, .js। और ध्यान रहे पहला जो वर्ड है वो कैप्स लॉक होना चाहिए। उसके बाद hello.js क्रिएट हो गई। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे करना है इंपोर्ट, ठीक है। सबसे पहली स्टेप हमारी हमेशा यही होगी रिएक्ट जेएस में, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम इंपोर्ट क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ओके, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, हमारी पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद गाइज हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, जिसका यूज़ हम इसलिए करेंगे कि जिससे आपको पता चलेगा कि हाउ कैन वी यूज़ फंक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको लिखना है फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन का नाम हम क्रिएट करेंगे हेलो, और फिर ब्रैकेट, जैसा कि हम नॉर्मली फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट मतलब जैसे नॉर्मली हम किसी भी फंक्शन मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें क्रिएट करना होता है तो हम फंक्शन इस तरह से क्रिएट करते हैं, ठीक है। फंक्शन का नाम करली ब्रेसेस, सॉरी ब्रैकेट्स, फिर करली ब्रेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे रिटर्न, क्योंकि हमें रिटर्न करना है। और रिटर्न हम क्या करेंगे HTML। तो HTML में मैं लिखूंगा H1 में मैं लिखूंगा हेलो, हेलो रंजन। ओके गाइज, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना एक्सपोर्ट। तो गाइस हेलो मतलब लास्ट में ये एक्सपोर्ट लाइन इसलिए आपको लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप इस कंपोनेंट को अपने रिएक्ट जेएस मतलब रिएक्ट ट्यूटोरियल हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम से मतलब प्रोजेक्ट से कनेक्ट करना होगा, तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, वरना इंपोर्ट करते टाइम आप प्रॉब्लम फेस करोगे। तो आपको सिंपली लिखना है एक्सपोर्ट, फिर डिफॉल्ट, और फिर सिंपली आपको उस फंक्शन का नाम लिख देना हेलो, ठीक है, और कंट्रोल+S, ये काम हो गया। इसके बाद आपको ओपन करना है इस app.js को, क्योंकि ये हमारी वो मेन फाइल है जो हमारे इस hello.js फाइल को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस हेडर से लेके और इस हेडर के क्लोजिंग टैग तक के कोड को डिलीट कर देना है, ठीक है। सो गाइस उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है इंपोर्ट, ठीक है। और हम इंपोर्ट क्या करेंगे, हमें इंपोर्ट करना है हेलो। तो आप देख सकते हो कि ये ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर रहा है हेलो फंक्शन को, और लास्ट में ये पाथ भी शो कर रहा है कि ./component/hello, मतलब हम कंपोनेंट फोल्डर के अंदर एक हेलो फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप एंटर करोगे पूरा कोड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये कोड आ गया। आपको वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं करना।
ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हेलो कंपोनेंट के अंदर से हेलो फाइल को इंपोर्ट कर लिया है। अब हम उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना ब्रैकेट, ठीक है, हेलो, और उसके बाद क्लोजिंग टैग, फिर क्लोज कर दिया, खत्म। बस आपको इतना करना है। अब आप इसको क्लोज करके मतलब Ctrl+S सेव कर दिया। अब आपको ओपन करना है टर्मिनल, ठीक है। हमेशा जब भी आपको फाइल रन करनी होगी तो आपको बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो टर्मिनल ओपन हो गया। यहाँ पे रिएक्ट ट्यूटोरियल बाय डिफॉल्ट ओपन है, तो यहाँ पे आपको लिखना है cd हेलो वर्ल्ड। डायरेक्ट npm स्टार्ट मत लिखना वरना एरर आएगा, ठीक है, ब्राउजर में ओपन नहीं होगा। पहले आपको लिखना है cd हेलो वर्ल्ड, मतलब हम उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे। अब आप देख सकते हो पाथ शो कर रहा है, सी यूजर एचपी डेस्कटॉप रचन प्रोजेक्ट रिएक्ट ट्यूटोरियल हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर को स्टार्ट कर दो, स्टार्ट। और उसके बाद आपको वेट करना है, 2 मिनट में ब्राउजर में आपकी ऑटोमेटिकली जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो विजिबल हो जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हो कि चेंजेस विजिबल हो गए, ठीक है, बहुत आसानी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो रंजन हमने लिखा था और यहाँ पे हेलो रंजन ब्राउजर पे शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ कि मैं यहाँ हेलो जेएस में जाके, क्योंकि हमने फंक्शन क्रिएट किया, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने हेलो प्रिया कर दिया। अब मैं ब्राउजर को वापस ओपन करूंगा, और सॉरी पहले आपको सेव करना पड़ेगा, Ctrl+सेव। और फिर मैं जब ब्राउजर को ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो प्रिया, ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर देता है। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो गाइस ऐसा कि आप देख सकते हो कि हमने फंक्शनल कंपोनेंट का एग्जांपल देखा कि आप किस तरह से कंपोनेंट फंक्शन के थ्रू कंपोनेंट क्रिएट करोगे और उसको ऐप जेएस के थ्रू कनेक्ट करके और चेंजेस को ब्राउजर में आप शो कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो गाइस अब तक हमने देखा कि हम किस तरह फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करके रिएक्ट ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट में ऐप मतलब हेलो डॉट जेएस फाइल को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जो हमारा फंक्शन है ये नॉर्मल फंक्शन का सिंटैक्स है, मतलब कि अगर हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर देखेंगे तो हमें इस तरह का फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम इसी तरह से फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद देन यू कैन कॉल इट, ठीक है। लेकिन गाइस इसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि जिसकी मदद से आप क्रिएट कर सकते हो फंक्शन को। तो गाइस अब हम सिंपली यूज करेंगे एरो सिंटेक्स को, जो कि होता है बेसिकली ES6 का सिंटेक्स जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे आपको मैं इसको सिंपली कमेंट कर दूंगा, ठीक है गाइस। एंड देन आफ्टर दैट आई विल सिंपली राइट इज कांस्टेंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कांस्टेंट। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं वही अगेन चीज लिखूंगा हेलो, ठीक है, हेलो। और उसके बाद आपको सिंपली इक्वल्स टू फिर नल ब्रैकेट, ठीक है, फिर इक्वल्स टू देन एरो। और फिर यहाँ पे गाइस आपको वही चीज लिखनी है कि H1, ठीक है, और क्लोज करके यहाँ पे हेलो प्रिया, ठीक है। एंड देन गाइज अब मैं इसको सिंपली सेव कर सकता हूँ Ctrl+S एंड लेट्स ओपन इट। और आप रिफ्रेश करोगे सो यू विल सी दैट इट इज़ अगेन शोइंग द सेम मैसेज हेलो प्रिया, ठीक है, नो चेंजेस। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे राज भी कर सकता हूँ सेव करके। जब मैं यहाँ पे वापस क्लोज करूँगा आप देख सकते हो। तो गाइज ये था मतलब सेम फंक्शनैलिटी को डिफरेंट वेज से इंप्लीमेंट करना, ताकि आप समझ पाओ कि ES6 एग्जैक्टली कैसे काम करता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको एरो फंक्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पता तो आप नॉर्मल गूगल पे भी जा सकते हो, डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो व्हाट एग्जैक्टली एरो फंक्शन इज, ठीक है, इट्स जस्ट नॉर्मल थिंग। तो इस तरह से हम ES6 में क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे जो अभी हम एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो हमने लाइन लिखी है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है गाइस। इसको अगर आप नहीं लिखोगे तो आप वहाँ पे app.js फाइल में इसको यूज़ नहीं कर पाओगे।